आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज कक्षा 11वीं आरो भाग 1 में संकलित अगली कविता हे भूख मत मचल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हे भूख मत मचल नामक इस कविता की कवयित्री है अक महादेवी। अक महादेवी का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के शिवमोगा नामक जिले के उड़तरी गांव में हुआ था। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशेष स्थान है। राजस्थान में भक्ति के रूप में कवयित्री मीराबाई को जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी भारत में अक महादेवी को भक्ति और समाज सुधार के क्षेत्र में विशेष रूप से जाना जाता है। उनकी रचनाएं हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए ज्यादा चर्चित रही हैं। महिलाओं को अधिकार देने के लिए उन पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक बड़ा आंदोलन करने का श्रेय है वो अक महादेवी को जाना जाता है। प्रस्तुत कविता हे भूख मत मचल, इसमें 2 काव्यांश हैं। पहला जो पद है, इसमें कवयित्री ने भगवान शिव की आराधना के लिए आत्म संयम या अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर विशेष रूप से बल दिया है। दूसरे काव्यांश में कवयित्री ने अहंकार को तिरोहित करने के लिए विशेष बल दिया है। आइए पहले पद पर हम चर्चा कर रहे हैं। हे भूख मत मचल, प्यास मत तड़प, हे नींद मत सता, क्रोध मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत ओ चराचर, मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चंद्र मल्लिकार्जुन का। मचल चंचलता प्रकट करना, मत सता परेशान करना, तड़पाना व्यथित करना, उथल पुथल करना तूफान मचा देना, विचारों में चंचलता का भाव पैदा करना, ढीला करना, आराम देना, मदहोश नशे की अति तिरोप्रवृत्ति, अधिक नशे का माहौल वातावरण, ईर्ष्या एक दूसरे से जलन, दूसरे की उन्नति को देख करके जलन का भाव, चराचर जड़ चेतन के स्वामी, मत सुख अवसर के अनुसार कार्य करना, आई हूं संदेश लेकर चंद्र मल्लिकार्जुन भगवान शिव के उपासक के रूप में या भगवान शिव के एक रूप प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। मल्लिकार्जुन अर्थात स्वयं शिव का जो रूप है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित कविता हे भूख मत मचल से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने भगवान शिव की आराधना के लिए आत्म नियंत्रण पर, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना अवश्य माना है। इस पर अपने विचार प्रकट करते हुए कवयित्री कहती है कि हे भूख मत मचल, प्यास मत तड़प। भगवान शिव की आराधना में जो बाधक तत्व हैं, जो हमारी ईर्ष्या द्वेष काम वासना की जो प्रवृत्तियां हैं, उन पर नियंत्रण करने का संदेश देते हुए कवयित्री कहती है कि हे भूख मत मचल। जो भूख है बार बार हमें मचलन पैदा कर देती है, अपने अंदर एक चंचलता का भाव पैदा करती है। तो सर्वप्रथम भूख पर नियंत्रण करने का संदेश कवयित्री देती हैं। प्यास मत तड़पो, प्यास जैसे हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पानी आदि की जो हमारी इच्छा होती है उस पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है। हे नींद मत सता, नींद के कारण भी हम व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसको भी काबू करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कवयित्री ने कहा है। क्रोध मत मचा उथल पुथल, क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, यदि उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है तो उसका सारी तपस्या साधना है, उसका ज्ञान है निरर्थक हो जाता है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। और ये क्रोध के कारण, गुस्से के कारण
आवेश के कारण एक अंदर से उथल पुथल का जो भाव बन जाता है, उस पर नियंत्रण करने का कवयित्री ने संदेश दिया है। हे मोह पास अपने ढील लोभ मत ललचा। और मोह के कारण, अपनेपन के कारण क्या है कि हम एक दूसरे से राग ईर्षा द्वेष करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बंधन से भी मुक्त होने के लिए कवयित्री ने स्वयं को, अपनी इंद्रियों को बस में करने का संदेश दिया है। हे मत कर मदहोश। और हम नशे के कारण किसी भी प्रकार के हमें वस्तु प्राप्त हो जाती है तो हम मदहोश हो जाते हैं, अर्थात उस कार्य विशेष से ही हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, अर्थात स्वयं तक एक भौतिक विजय प्राप्त करने तक हम सीमित रह जाते हैं, जिसके कारण हम भगवान शिव की जो उपासना है, पूजा अर्चना है, वो नहीं कर पाते। ईर्ष्या जला मत ओ चराचर। और ईर्ष्या के कारण हम दूसरे से जलने लग जाते हैं, दूसरे की उन्नति को देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। और ये सभी भूख प्यास है, नींद है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मद है, लालच है, ये सारे के सारे मनुष्य के उन्नति में आध्यात्मिक मार्ग पर और सामाजिक मार्ग पर व्यवधान पैदा करते हैं, बाधक तत्व हैं। और इन सब को कवयित्री दूर करना चाहती है और इनके स्थान पर स्वयं आत्म संयम की बात यहाँ कवयित्री ने कही है। आगे कहा है कवयित्री ने, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। कवयित्री है भगवान ईश्वर को संबोधित करते हुए कहती हैं, चराचर के जड़ चेतन के जो स्वामी है भगवान शिव हैं, मत चूक अवसर। और उसको प्राप्त करने के लिए हमें अवसर को भुलाना नहीं चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। और कवयित्री कहती है कि मेरा ये जो संदेश है आत्म नियंत्रण का या अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का संदेश मेरा अपना नहीं है, अपितु भगवान शिव का है। मल्लिकार्जुन भगवान शिव का है और उन्होंने ही हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को ये संदेश दिया है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, स्वयं पर विजय प्राप्त करना जरूरी है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवयित्री ने इंद्रिय विजय के लिए बड़ा संदेश दिया है। और ईश्वर की प्राप्ति है या भगवान शिव की प्राप्ति है तभी प्राप्त की जा सकती है, जब हम स्वयं पर विजय प्राप्त करेंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार का संदेश कवयित्री ने पहले काव्यांश में दिया है। आइए हम दूसरे काव्यांश के ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरे काव्यांश में कवयित्री अक महादेवी ने अहंकार को तिरोहित करने के लिए बल दिया है कि उस संसार को भूल करके वो निरंतर ईश्वर की साधना में लगी रहे। इस प्रकार का निवेदन है अपने ईश्वर से, भगवान शिव से कवयित्री ने कहा है। कैसे, देखिए, हे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवा मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हे भूख मत मचल नामक कविता से ली गई है। कवयित्री अक महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अहंकार रहित जीवन व्यतीत करने पर ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा संदेश इस काव्यांश में, इस पद में कवयित्री ने दिया है। क्या कहा है कवयित्री ने, हे जूही के फूल जैसे ईश्वर। कवयित्री अपने इष्ट देव भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे जूही के फूल जैसे ईश्वर, जूही के फूल के समान पवित्र कोमल भाव रखने वाले भगवान शिव, मंगवाओ मुझसे भीख। अपने अहंकार को दूर करने के लिए कवयित्री कहती है कि मुझसे भीख मंगवाओ, अर्थात मेरे अंदर कोई भी इस प्रकार की अहंकार की बात न आए, इसलिए मैं हर किसी से भीख मांगने के लिए विवश हो जाऊं, लाचार हो जाऊं, मेरा ऐसा जीवन कर दो। भावार्थ यह है कि कवयित्री एक पल के लिए भी अपने अंदर अहंकार को नहीं आने देना चाहती। मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह।
और मैं आपकी साधना में इतनी निरत हो जाऊं, तल्लीन हो जाऊं कि मैं अपना घर पूरी तरह भूल जाऊं। तो अपना घर से का मतलब भौतिक जो संसार है, इससे है कि मैं आपकी साधना में, तपस्या में, आपके ही ध्यान में इतनी मगन हो जाऊं, लीन हो जाऊं कि इस घर को पूरी तरह भूल जाऊं। अर्थात सांसारिक जो रिश्ते नाते हैं उनको भूलकर मैं केवल और केवल आपकी ही पूजा, उपासना, ध्यान, साधना करना चाहती हूँ। ऐसे कवयित्री की मनोवांछा है। इस प्रकार की प्रार्थना कवयित्री ने भगवान शिव से की है कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। कवयित्री अपने आप को एक याचक के रूप में, एक दीनहीन साधक के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहती है कि मैं भीख मांगने के लिए जाऊं तो भी मुझे समय पर भीख न मिले। मुझे इस प्रकार का याचक बना दीजिए, मुझे ऐसा दीन बना दीजिए कि मैं भीख मांगू तो वह भीख भी मुझे नहीं मिले। तो कवयित्री बार बार अपने को एक सामान्य से भी सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए कवयित्री को कहती है, ताकि उसके जीवन में कहीं भी अहंकार के भाव पैदा न हो। आगे कहा, झोली फैलाऊं और न मिले भी, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। और यदि कोई मेरे ऊपर दया करके, करुणा भाव जागृत करके भीख देने के लिए कोई हाथ आगे बढ़ाए तो वह भीख भी मेरी झोली में न पड़े, अपितु वह नीचे गिर जाए। और मैं बहुत ही मजबूर होकर, लाचार होकर, विवश होकर के नीचे पड़ी हुई उस भीख को उठाने के लिए नीचे हाथ करूं तो भी मुझे वह भीख न मिले, अपितु उसे कोई कुत्ता उठा ले जाए। अर्थात केवल दीनहीन के रूप में, एक याचक के रूप में कवयित्री ने अपने को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले जाए मुझसे, वो मैं इतनी लाचार हो जाऊं कि मैं इस भौतिक संसार को, इस भौतिक सुख सुविधाओं से संपूर्ण जीवन को भुला करके संपूर्ण जो ध्यान है, तपस्या है, मैं आपकी साधना में लगाना चाहती हूँ। ऐसी प्रार्थना कवयित्री ने भगवान शिव से की है। तो दोनों काव्यांश आपको समझ में आ गए होंगे कि कवयित्री ने एक संयम पूर्ण, साधना पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, अहंकार रहित जीवन व्यतीत करने का भगवान शिव का जो संदेश है, भगवान शिव की जो विशेष संदेश है, उसको इन काव्यांश में प्रस्तुत किया है। दोनों काव्यांश आपको समझ में आए होंगे और आपको पता चला कि अब महादेवी है वो दक्षिण भारत में विशेष रूप से, जो हम महादेव वर्मा को जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए विशेष आंदोलन चलाने वाली हैं। और अपने इष्ट देव मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव के प्रति अपना उन्होंने विशेष आग्रह, विशेष प्रार्थना यहाँ प्रस्तुत की है। और ईश्वर की प्रार्थना के जो बाधक तत्व हैं, काम, क्रोध, मोह, लालच, नींद आदि के ऊपर नियंत्रण करने का विशेष संदेश दिया है। तो ये दोनों काव्यांश आप इनका सरलार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और दोनों आपको समझ में आने के बाद इनके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। हमने इन सभी के ऊपर चर्चा की है, आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।